इंडिया वो तो एक काफर मुल्क है ना, वो एक अलग चीज है। हमें तो हमारे इस्लामी मुल्क ने बैन कर दिया है, सबसे बड़ी चीज ये देखें आप। इसी तरह अगर दुनिया इंडियंस को हाथों हाथ लेती रही तो वो वक्त दूर नहीं है कि इंडियन रेमिडेंस पाकिस्तान की जीडीपी को टेक ओवर कर लेंगे। यानी कि बाहर से पाकिस्तान में पैसा नहीं आएगा, डॉलर नहीं आएंगे पाकिस्तान में, डॉलर कोई नहीं आएगा, अंदर ही अंदर हो जाएगा। इंडियन लीडर ने जो अपने मुल्क की ऐसी वैल्यू बनाई है कि बाहर के मुमालिक वाले भी चाहते हैं कि हम इंडिया में आके काम करें। पाकिस्तानियों को वो जॉब ही नहीं दे रहे, वो सिर्फ इंडियंस को जॉब्स मिल रही। मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमी और एयरलाइन की हमने ये हालत कर दी है, ठीक है जी, कि हम वो खरीदने को तैयार नहीं है कोई। आज पाकिस्तानियों को वीजा नहीं मिल रहा और इंडियंस को धड़ाधड़ जो है दुनिया हाथों हाथ ले रही है। इतनी बड़ी नेशनल एम्बैरेसमेंट है। और ये हम आपको पता है क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हमें आईएमएफ कहता है, क्योंकि हमें आईएमएफ कह रहा है, और फिर हम वो कंडीशंस जो हमने लगाई हैं, लोग भाग गए हैं वो कंडीशंस उनके। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि आने वाले समय में जो भारतीय लोग विदेशों के अंदर काम कर रहे हैं और भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, और वो जो भारत के अंदर रेमिटेंस भेज रहे हैं, वो पिछले साल भी आपको जैसा पता है कि $100 बिलियन से ऊपर निकल चुकी हैं। और अभी हालिया रिपोर्ट के अनुसार आने वाले समय में अगर इसी प्रकार से जो दूसरे जो यूरोपियन कंट्री है, अमेरिकन कंट्री या मिडिल ईस्ट के जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं, वो जिस प्रकार से इंडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा वीज़ा वगैरह दे रहे हैं, बुला रहे हैं काम के लिए, तो पाकिस्तानी इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि आने वाले समय में इतनी ज़्यादा रेमिटेंस इंडिया को मिलने वाली है कि वो पाकिस्तान की जो टोटल जीडीपी है उसको भी टेक ओवर कर लेंगे। तो मतलब आप देखिए इसमें कि कितनी बड़ी खबर है। और एक तरीके से तो जो पाकिस्तानी पब्लिक है उसका जो रिएक्शन निकल कर आ रहा है इस टॉपिक के ऊपर, वो काफ़ी मज़ेदार होगा। तो आप सभी से निवेदन करूंगा कि वीडियो पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम देख रहे हैं कि खलीजी मुमालिक में इंडिया दिन ब दिन अपनी जगह बनाता जा रहा है और पाकिस्तानियों को जो लोग हैं वो वीज़ाज ही नहीं दे रहे। आपने जैसे कहा कि इंडियंस को लिया जा रहा है लेकिन पाकिस्तानियों को नौकरियां नहीं दे रहे। हम दूर नहीं जाते, हम यूएई की बात करते हैं जो पाकिस्तान से 2.5 घंटे की फ़्लाइट है। वहाँ पे आप देखें पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं मिल रहा। यूएई कह रहे हैं कि ना हमें पाकिस्तानी चाहिए, ना हमें अफगानी चाहिए, हमें सिर्फ इंडियन चाहिए। हम जर्मनी की बात करें, जो जर्मनी ने पिछले दिनों जो है वो मेरा ख्याल है 90,000 के करीब वीज़ाज जो है वो अनाउंस किए हैं इंडियन स्किलफुल वर्कर्स के लिए कि भाई आप आएँ और आके हमारे मुल्क में काम करें। आप देखें कि क्या वैल्यूज़ है इंडियंस की ऑल ओवर द वर्ल्ड और पाकिस्तानियों की क्या वैल्यूज़ हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें कुछ हमारी अपनी भी वो है खामियां हैं जिसकी वजह से जो है ना हमें वीज़ा नहीं मिलते हैं। हमारे काम ऐसे हैं, हम वहाँ पर जाके कुछ 2 नंबर हम जुगाड़ी हैं। हाँ। 2 नंबर काम, वो मेहनती लोग हैं, वो ज़्यादा चाहते हैं कि वो जो उनको ड्यूटी मिलती है वो पूरी करते हैं, वो कोई 2 नंबर ही नहीं करते। पाकिस्तानी जो होता है वो हमेशा कोई ना कोई जुगाड़ में ही रहता है। हाँ। कि वो कहते हैं हम कोई 2 नंबर रास्ता निकालें, हम जल्दी कुछ पैसा बना लें। यही तो वजह है ना कि आज पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं मिल रहा और इंडियंस को धड़ाधड़ जो है दुनिया हाथों हाथ ले रही है। और हमारे जो पढ़ा लिखा तबका है वो भी बेचारा इन चंद गंदी मछलियों की वजह से पिस के रह गया है। उन्हें भी जो है वीज़ा नहीं मिल रहे। मेरी अपनी बहन ने, मेरे अपने भाई ने 2 दफ़ा यूएई के लिए अप्लाई किया, उनके 2 से 3 दफ़ा वीज़ा रिजेक्ट हो गए हैं, जबकि वो जॉब ही दुबई में करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। स्किलफुल वर्कर्स के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। जो 2 नंबर लोग गए हैं, जो सिर्फ डंकी किस्म के ऐसे विजिट वीज़ा पे जाते हैं, वहाँ जाके इलीगल हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, वापस नहीं आते। उनकी वजह से जो बेचारे वर्कर्स हैं, जो स्किलफुल वर्कर्स हैं, जो वहाँ पर जॉब्स भी कर रहे थे, उनके वीज़ाज भी नहीं मिल रहे, उनको कोई एमरेट आईडीज़ वगैरह नहीं मिलती। तो ये बहुत मुश्किल हो रही है। तो वी होप कि इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में उनकी जो गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टनेस शुरू की है वो उनको निकाल देंगे और जो अच्छे लोग हैं उनके जो दोबारा वीज़ा लगने शुरू। और सर ये देखिए छोटी बात नहीं है कि $120 बिलियन, मैं बात कर रही हूँ डॉलर की, कि डॉलर भेजे गए हैं इंडिया के अंदर। और कहा जा रहा है कि भाई इसी तादाद में, इसी तेज़ी के साथ अगर इंडियन जो है वो इंडिया में रेमिडेंस भेज रहे तो पाकिस्तान की जीडीपी जो है वो क्रॉस कर जाएगा। ऑलरेडी आप देखें कि उनकी एक कंपनी है टाटा, उनकी जो एनुअल अर्निंग है वो पाकिस्तान की जीडीपी से ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही है। वही ना, वहाँ के यहाँ के भी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन हम उसको हाईलाइट नहीं कर पाते। उसकी वजह ये है कि हमारी कुछ कुताहियाँ खुद की हैं जिसकी वजह से वो चीज़ें इतनी ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो। लेकिन हम जिन चीज़ में अच्छे हैं, फाइबर्स में हम नंबर 1 रहे हैं पाकिस्तान में। हमने फ्रीलांसिंग में इतना काम किया और वो फ्रीलांसर रो रहा है। नेट के हालात आपने देखे हैं, वो लगा दी गई है पाकिस्तान में। भाई हर चीज़ को कंट्रोल कर लिया गया। पाकिस्तान की जो डिजिटल इकोनॉमी थी वो हमने अपने हाथों से बेड़ा गर्क कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल है ही नहीं। और क्रिप्टो इधर अलाउ नहीं है, इलीगल है। पूरी दुनिया क्रिप्टो से कमा रही है। वो पाकिस्तान में इलीगल। शर्मिंदगी की बात है कि पाकिस्तान की जो नेशनल एयरलाइन है, नेशनल कैरियर जिसे कहते हैं, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, वो कोई खरीदने को तैयार नहीं है। बाहर पाकिस्तान से खरीदने को तैयार नहीं है।
मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमी और एयरलाइन की हमने ये हालत कर दी है, ठीक है जी, कि हम वो खरीदने को तैयार नहीं है कोई। अब मिनिमम जो प्राइस रखी थी वो मेरे ख्याल है $305 मिलियन रखी थी, ठीक है जी, और जो जो बिड आई है वो मेरे ख्याल है $36 मिलियन की आई। कहाँ 305 मिलियन, कहाँ $36 मिलियन, कोई खरीदने को तैयार नहीं है। अभी गवर्नमेंट उसको प्राइवेटाइज करना। एयर इंडिया को आप देखें, प्रॉफिट में है इस वक्त भाई साहब। एयर इंडिया इस वक्त प्रॉफिट में है। उन्होंने अपने लॉसेस कम किए हैं, नॉट प्रॉफिट में भी, बट लॉसेस कम किए हैं। अब वो कम बैक कर रहे हैं, रेपुटेशन बना रहे हैं। खैर, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो गवर्नमेंट ने अटेम्प्ट की कि हम पीआईए को भेज दें, ठीक है जी। एक रियल स्टेट की एक कंपनी अदारा पाकिस्तान में, ब्लू वर्ल्ड सिटी, मेरा ख्याल है उन्होंने भी कहा है कि हम ले लेते हैं, लेकिन उनके पास भी पैसे नहीं है। वो भी सबसे बड़ा फ्रॉड है। $10 बिलियन की उन्होंने कहा, 10 बिलियन रुपए, यानी कि बाहर से पाकिस्तान में पैसा नहीं आएगा, डॉलर नहीं आएंगे पाकिस्तान में, डॉलर कोई नहीं आएगा, अंदर ही अंदर हो जाएगा। और मुआहदा, अब गाड़ी, वो जहाज ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 10 अरब के, मिसाल के तौर पे, तो मुझे ये बताएं कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा आएगा, हमें क्या फायदा होगा भाई मुल्क का? कोई उसको $300 मिलियन की लेने को तैयार नहीं है यार। बहरहाल खैर, वो एक लंबी स्टोरी है कि कितने जहाज हैं, वो क्या है। अब क्वेश्चन ये है, मतलब इस वक्त जो है 60% लॉस हो रहा है उसका। अब मैं जो देख रहा हूँ इसको, कि जो एक रियल स्टेट डेवलपर बेचना चाह रहा है, ठीक है जी, और गवर्नमेंट की जो प्राइस है उसका उन्होंने 12% लगाया है, ठीक है। मैंने जैसे पहले बताया, मिनिमम सेल प्राइस $305 मिलियन उन्होंने रखी थी। कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन ने उन्होंने ये फैसला किया ये होनी चाहिए, और 10 अरब की बिड आई है। एक ही फर्म थी, बाकी जो आई थी वो भाग गई थी। आपको पता है 6-7 फर्में थी, वो सब भाग गई। मुझे ये बताएं कि अब इसको कैसे चलाया जाएगा? कितनी बड़ी नेशनल एम्बैरेसमेंट है। और ये हम, आपको पता है क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हमें आईएमएफ कहता है, क्योंकि हम आईएमएफ कह रहे हैं, और फिर हम वो कंडीशंस जो हमने लगाई हैं, लोग भाग गए हैं वो कंडीशंस होंगे। उसको जो पोटेंशियल बायर था उसको कहा $500 बिलियन जमा कराओ, भाग गया। कब निकलेंगे इस सरदर से? कब हमें भी लोग इस तरह बुलाएंगे जैसे इंडियंस को बुलाते हैं? ये नहीं हो ये नहीं हो सकता। ये वाकई कभी नहीं हो सकता कि पाकिस्तानी को इस तरह बुलाया जाए हमारे। ਉਹ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਗਈ जन्नत ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ जन्नत क्या, हमें तो हाँ जी। पाकिस्तान में भी नौकरी नहीं मिलती। अब हम जहाँ लगे हुए हैं, हमें वहाँ पे गालियाँ भी सुननी पड़ती है। एजुकेटेड हर हम, चीज ठीक है, हम पढ़े लिखे हैं, अच्छे भले, ठीक है। हमें वहाँ पे क्या, हम जॉब, छोटी सी जॉब कर रहे हैं 40-50 हज़ार की। यार हमने क्या फायदा हमारा पढ़ने का, हमने 40-50 हज़ार कमाना। 50,000 ਰੁਪਏ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ 1.5 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ये लें। हाँ, तो ये देखें ना, अब हम इतना, शायद हमारी और मजे की बात है, हमें इंडिया ने भी बैन किया हुआ है। बैन किया हुआ है। इंडिया ने तो, चलो इंडिया वो तो एक काफिर मुल्क है ना, वो एक अलग चीज़ है। हमें तो हमारे इस्लामी मुल्क ने बैन कर दिया। सबसे बड़ी चीज़ ये देखें आप, दुबई ने बैन कर दिया, सऊदीया ने बैन कर दिया। ਗੱਲ ਕਾਫਰ ਦੀ ਔਕਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਊਨਫਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ कोई शक अच्छा, एक और बात है कि देखें उन लोगों का प्रोमिसिंग तो वो हैं, जो काम दिया जाता है वो करते भी हैं। बिजनेस उनके देखें, टाटा है, देखें वो पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा कमा रही है कमा भाई, रही है, वो सही उनका रेवेन्यू इतना ज्यादा है। क्या हमारे यहाँ ऐसे बिजनेसमैन नहीं है कि जो अपने हैं। बंदे को जोड़ बहुत को अपॉर्चुनिटीज दें? है, लेकिन है, लेकिन अपने पेड़ के लिए सिर्फ। किसी को फायदा नहीं ना पहुंचाना चाहते। वहाँ गाड़ियों की कीमत देख लें और पाकिस्तान में देख लें। ये इसका वहाँ- सीन ये होगा इस तरह कि अगर जैसे हम हैं, अगर हम भी हमें जितना वो इंडिया को दे रहे हैं, मेरी सब कुछ दे रहे हैं, पैसा वगैरह हर चीज़ दे रहे हैं, अगर पाकिस्तानी को मिल जाए तो बच्चा अपने स्टेबल अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। लेकिन वो ये चाहते नहीं है। अगर बच्चा अपने पैरों पे खड़ा होगा तो वो कहाँ से खाएंगे? आप बरकत मार्केट में खड़े हो ना, आपकी बरकत मार्केट में ऐसे बंदे भी हैं वेल एजुकेटेड हैं जो अपने अड्डे लगा के बैठे हुए हैं कि यार अपने घर चाय पे बेच रहे चाय बेच रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई आइसक्रीम बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इस तरह ये नहीं कर रहे हैं। कंट्री आप लाहौर में घूम के देख लो,